हेलो बच्चों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को समझने के लिए या रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। सपोज करो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि फिनॉल है। सपोज करो फिनॉल है, इस पर कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़े, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़े। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कैसे हो सकता है वो बताता है रेजोनेंस। रेजोनेंस किस में होता है? रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड में जिसमें कॉन्जुगेशन पाया जाए। वो कॉन्जुगेशन किसके साथ हो सकता है? वो कॉन्जुगेशन हो सकता है पाई बॉन्ड का या पाई इलेक्ट्रॉन का किसी लोन पेयर के साथ, लोन पेयर मीन्स माइनस चार्ज के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी वैकेंट ऑर्बिटल या प्लस चार्ज के साथ, या पाई इलेक्ट्रॉन्स का किसी फ्री रेडिकल के साथ, किसी फ्री रेडिकल्स के साथ। तो इन पॉसिबिलिटियों के साथ कि पाई बॉन्ड का किसी लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन होने के बाद उसके स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। इसी को एक्सप्लेन करता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की की पॉइंट्स क्या हैं? क्या है रेजोनेंस एक्चुअली? किन किन बातों को एक्सप्लेन करता है? मेन की पॉइंट्स क्या है? पहला कि रेजोनेंस इज द शिफ्टिंग ऑफ, आप शिफ्टिंग बोल सकते हो, ऑफ मूवमेंट बोल सकते हो, ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, ऑफ किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स इन विथिन द मॉलिक्यूल्स। मीन्स ये एक मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर का किसी शिफ्ट हो जाना या पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाना ही रेजोनेंस कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमेना। मीन्स ये मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, ना कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर होता है, ना एक मॉलिक्यूल के अंदर के डिस्प्लेसमेंट में ही ये फिनोमेना होता है। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम इसको मिटा देते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 3, टोटल चार्ज, जो मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई चार्ज है शुड बी इक्वल इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे, एक से अधिक स्ट्रक्चर को रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनमें टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। 4th पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम मस्ट नॉट इन मॉलिक्यूल। मीन्स इसमें मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, केवल पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है। मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आइसोमेरिज्म में होता है, जैसे कि टाटोमेरिज्म में होता है, लेकिन इसके अंदर केवल डिस्प्लेसमेंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा लोन पेयर्स का, बट कभी एटम्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स थे। अब इनके अंदर आते हैं, सबसे एक और पॉइंट ले लो कि दिस इज हाइपोथेटिकल फिनोमेना। मीन्स रियलिटी नहीं है, हम ये तो एक इमेजिनरी है कि इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बट एक्चुअली रियल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल है। अब हाइपोथेटिकल के बाद जो रेजोनेंस के बाद जो स्ट्रक्चर बन के आते हैं उनको बोलते हैं हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सपोज करो, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं कि टाइप्स में आते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस किस तरह से हो सकते हैं? पहला हो सकता है पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और वैकेंट, मीन्स प्लस चार्ज। हम वैकेंट लिख के सीधे से लिखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंड प्लस चार्ज। दूसरा है पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा माइनस चार्ज, या इसको कह सकते हो लोन पेयर। ठीक है, तीसरा हो सकता है
पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा और फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फोर्थ होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ये 4 ही होते हैं, बट लोग कुछ इसमें और भी करके समझा सकते हैं, बट एक्चुअली 4 ही होते हैं। अब एक एक करके इनके एक्सप्लेन करते हैं और इनके एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स ही मेन होते हैं। अब पहले टाइप्स पे आते हैं। पहला टाइप्स है, पहला क्या है, पाई सिग्मा प्लस चार्ज, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल। सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ठीक है, CH2 प्लस। अब क्या होगा कि ये पाई, अब सिस्टम क्या है, पाई सिग्मा प्लस चार्ज। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए तो ये चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये चार्ज उस पर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। मीन्स एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। एक्चुअली दोनों क्या है, हाइपोथेटिकल हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ होते ना यहाँ होते हैं, एक्चुअल होते हैं। जो इनका हम ओवरऑल ये माने कि जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा CH2 CH2, और ये पाई बॉन्ड यहाँ भी होगा और पाई बॉन्ड यहाँ होगा। तो जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा, पार्शियली प्लस चार्ज यहाँ पे होगा और पार्शियली प्लस चार्ज यहाँ पे होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्यों, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के मिक्स होकर के एक्चुअल स्ट्रक्चर यह है। अगर कोई रिएजेंट अटैक करता है, कोई न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ अटैक कर सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ अटैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ दोनों आइडेंटिकल है तो कहीं भी कर दो, बट अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप और लग जाए तो पॉसिबिलिटी अलग हो जाती है कि यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा। उसके लिए अलग प्रॉपर्टीज, अलग फैक्टर्स फॉलो गवर्न करते हैं कि एक्चुअली अटैक कहाँ करेगा, वो अगला अलग टॉपिक है। तो ये जो मिक्स्ड स्ट्रक्चर बना वो बना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं इसको एक साइज वाइज हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी लिखते रहें, थोड़ा सा हम शिफ्ट करके लिखते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर हुआ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ ये लिखते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा CH2 CH2 इस पे प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज, इस पे पार्शियली प्लस चार्ज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम बेंजीन का ले लेते हैं, या अभी बेंजीन ना लेके थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये सपोज का इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा अगला पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा, ये यहीं रह गया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो एक स्ट्रक्चर और होगा इसका, ये यहाँ शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा, ये यहाँ हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया, एक बॉन्ड यहाँ हुआ। तो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, तो तीनों का हाइब्रिड होगा, रिंग तो सेम ही होगी। कहाँ गया बॉन्ड, कहाँ से मूव शुरू किया, यहाँ से लेकर के यहाँ गया और यहाँ गया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, दूसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और तीसरा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। तो ये क्या हुआ, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हुआ, इन तीनों स्ट्रक्चर का मिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये ले लो। अब क्या होगा कि अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा अगला स्ट्रक्चर, ये होगा डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ गया, बाकी सेम, ठीक है। अगला क्या होगा पॉसिबिलिटी, ये यहाँ शिफ्ट कर जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए, ये अगर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। नेक्स्ट अब क्या होगा, ये अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए
तो क्या होगा, यहाँ बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। इसके बाद अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो एग्जैक्ट इसका जैसा बन जाएगा, थोड़ा अपोजिट। कैसे, ये क्या होगा, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए तो क्या होगा, यहाँ CH2 पे प्लस चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ ये क्या था, ये बॉन्ड यहाँ से शुरू था, यहाँ आ गया उल्टा। मीन्स अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। जब सेम स्ट्रक्चर आ जाए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5। अब इनका हाइब्रिड क्या होगा, इनका हाइब्रिड ये होगा CH2, ठीक है। अब बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है कहाँ कहाँ घूमा, यहाँ पे घूमा, ठीक है, प्लस ये पूरे रिंग में घूमा। इसलिए बेंजीन रिंग को हमेशा क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव किया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, पार्शली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कहाँ किया, यहाँ मूव किया और यहाँ मूव किया। अब इस पर कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, पॉसिबिलिटी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ही इसके रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड होते हैं, ठीक है। ये था पहला सिस्टम, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल या प्लस चार्ज। अब आते हैं दूसरे सिस्टम पे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यह है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा सिस्टम है पाई सिग्मा माइनस चार्ज, ठीक है। पाई सिग्मा माइनस चार्ज, आ जाओ एग्जांपल लो। माइनस चार्ज या लोन पेयर दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। पहला एग्जांपल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी होगी इसकी रेजोनेंस की, कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए, या सॉरी वेरी सॉरी, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाए और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर आ जाए तो क्या होगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2। इसका हाइब्रिड क्या होगा, हाइब्रिड ये होगा CH2 CH CH2 ये हुआ। ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्रक्चर आयन चार्ज सेम होना चाहिए, तो पार्शियली माइनस इधर, पार्शियली माइनस इधर। अब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये है कार्बोनेट में क्या है, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए और ये यहाँ चला जाए, ठीक है। क्या सिस्टम है, सिस्टम है पाई सिग्मा माइनस, तो क्या स्ट्रक्चर अगला बनेगा, O माइनस डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। अगला पॉसिबिलिटी क्या है, अगला पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ चला जाए और ये यहाँ आ जाए और ये यहाँ चला जाए, ठीक है। नहीं, इसको रहने दो, ये यहाँ चला जाए तो क्या होगा अगला स्ट्रक्चर, कार्बन पे ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। अब तीनों सेम हुई हो। अब इसके अलावा क्या होगा, जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, कार्बन O O O O, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड तीनों कार्बन में तीनों ऑक्सीजन के साथ घूमा है, तो ये यहाँ भी हुआ और यहाँ हुआ, तो पार्शियली नेगेटिव यहाँ, पार्शियली नेगेटिव यहाँ और पार्शियली नेगेटिव यहाँ। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये तीसरा, एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड नंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है। NH2 के पास क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है। ये लोन पेयर्स किसके हैं, खुद के हैं। अगर ये इसको दे देगा तो क्या होगा, या पाई बॉन्ड्स और ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस चार्ज, इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज। तो क्या होगा, ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा CH NH2, ठीक है। पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा, इस पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर थे। और अगर ले लो एक एल्कोहल का भी ले लो, सपोज करो
OH ले लो, तो क्या होगा अगर इसके लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाए, ये यहाँ चला जाए, तो एक पॉसिबिलिटी ये है CH2 पे माइनस चार्ज, CH डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा CH2 CH OH, पाई बॉन्ड यहाँ भी था, पाई बॉन्ड यहाँ भी था, और इस पे आ गया पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पार्सली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सिस्टम था पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट आते हैं, हम ज़्यादा एग्जांपल एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो थोड़े थोड़े एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जांपल तो आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, पाई सिग्मा और लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा डॉट मीन्स फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, एग्जांपल ले, पहला एग्जांपल सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्पेयर करने की कोशिश करेगा, तो क्या करे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दे और इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ले ले, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा। तो अगला जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा CH2 पे फ्री रेडिकल्स, ये अपना एक बॉन्ड पेयर ले लिया, ये बना CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स ये फ्री रेडिकल जो इस कार्बन पे था वो शिफ्ट होकर के इस कार्बन पे हुआ। इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा CH2 CH CH2 डॉट 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 और इस पे पार्शियली फ्री रेडिकल, इस पे पार्शियली फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और एग्जांपल एक लेते हैं, बेंजीन रिंग ले लो, सपोज करो बेंजीन रिंग, ए फ्री रेडिकल है, ये ले लो CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल को अगर इसका अगला स्ट्रक्चर बनाए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, तो अगला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा कि इस पे फ्री रेडिकल्स और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, बाकी सब बॉन्ड। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर ये होगा कि इसका एक फ्री रेडिकल इधर से, ये फ्री रेडिकल इधर से और ये फ्री रेडिकल इसके ऊपर, तो क्या होगा फ्री रेडिकल यहाँ रह गया और ये एक बॉन्ड पेयर इसका, एक फ्री रेडिकल मिलकर डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया और डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल बॉन्ड यहाँ है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये जो दो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो जाए और ये यहाँ शेयर हो जाए और ये वाला इसके पास आ जाए, तो क्या होगा, ये तो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, अभी क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल जुड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया और यहाँ फ्री रेडिकल आ गया। अब इसके बाद अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा जो हमारा स्टार्टिंग था, ये हो गया ये कि ये फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ आ जाए और इस बॉन्ड पेयर का एक फ्री रेडिकल यहाँ आ जाए तो जुड़ के यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएंगे और ये हो गया CH2 फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये 5 पॉसिबल बेंजीन में 5 हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस पॉसिबल है। इसका जो हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, ये बॉन्ड में पूरा घूमेगा, इसलिए हमें हमेशा बेंजीन रिंग को रिंग की तरह दिखाते हैं, इसलिए इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ भी होगा CH2, अब पार्शियली फ्री रेडिकल यहाँ होगा, पार्शियली फ्री रेडिकल यहाँ होगा, पार्शियली फ्री रेडिकल यहाँ होगा और पार्शियली फ्री रेडिकल्स यहाँ होगा। इसका मतलब कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा उसकी पॉसिबिलिटी है इस मेथाइल ग्रुप पे भी, इस आर्थो पोजीशन पे और इस पैरा पोजीशन पे। तो ये रिएक्शन के डायरेक्शन को डिसाइड कर देता है कि कहाँ पे रिएक्शन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं अगला जो सिस्टम है लास्ट फोर्थ, वो क्या है, पाई सिग्मा पाई। ठीक है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। पाई सिग्मा पाई सिस्टम सेम है, या इसको हम अगर थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएं तो ऐसा बना लो CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस इसमें होने का एक ही तरीका है। इसको मैं थोड़ा अगर बात करूं कि यहाँ इस जो बॉन्ड पेयर के इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पेयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अगर इसका एक अगला स्ट्रक्चर बना दें तो ये स्ट्रक्चर ये होगा CH2
डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH O माइनस, ठीक है। और इस पे आ जाएगा वो सॉरी, इस पे प्लस चार्ज मीन्स बॉन्ड, प्लस माइनस चार्ज मीन्स बॉन्ड। लेकिन हम इसको इसलिए बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दोगे और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन पे तो निगेटिव चार्ज ही रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, अब वो सिस्टम मिल गया आपको, पाई सिग्मा वैकेंट, ये यहाँ शिफ्ट कर गया तो पाई बॉन्ड प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH O माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। तो इसका जो अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ठीक है। अब प्लस चार्ज कहाँ पे है, प्लस चार्ज अगर यहाँ पे भी हटा, सॉरी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक सिस्टम ये रहा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको कॉम्प्लेक्सिटी। ये है सब कुछ करो, ये सिस्टम है, ये भी है पाई सिग्मा पाई। अब लो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहाँ चला जाए तो ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा। अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा ये O माइनस, ये यहाँ से चला गया तो यहाँ पे आ गया प्लस, ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ओवरऑल तो न्यूट्रल ही हुआ, प्लस माइनस न्यूट्रल। तो अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो और तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो क्या होगा कि वो है पाई बॉन्ड कहाँ से मूव किया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, यहाँ शुरू हुआ यहाँ आया, ठीक है। अब प्लस चार्ज कहाँ मूव किया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज यहाँ पे है माइनस, और प्लस चार्ज कहाँ पे है, यहाँ पे पार्शियली प्लस चार्ज, ठीक है। तो अगर दो पॉसिबिलिटी है, अगर इसमें कोई रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना होगा तो पॉसिबिलिटी यहाँ है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की पॉसिबिलिटी यहाँ है, ठीक है। अगला एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज करो ये है, या इसको CH लिखें, हमें कौन सा, ये है, ये बेंजीन रिंग, ठीक है। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए, इसका क्या होगा, ये इधर नहीं जाएगा कभी भी, ये कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ गया, ठीक है, ये यहाँ आया। अब बना क्या स्ट्रक्चर, बच्चों इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि निगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमेशा उस अपने ऊपर माइनस चार्ज रखना पसंद करेगा। जिसमें माइनस चार्ज हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से पे होगा वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, और जिस हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा। और इस ऐसे केस जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिव चार्ज पे प्लस चार्ज होगा वो सबसे अनस्टेबल होगा, मीन्स ऐसे पॉसिबिलिटी कम होगी, या होगा भी तो हाईली रिएक्टिव होगा, और जल्दी से जल्दी चाहेगा कि अपने उस हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। माइनस हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स अपने ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो स्टेबलाइज देगा, उसको मेंटेन कर सकता है कुछ देर तक। तो ये क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर, ये हो गया डबल बॉन्ड CHO माइनस, ठीक है। अब यहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब सेम, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर यहाँ तो अब कुछ करना नहीं है। अब शिफ्टिंग किसकी होगी कि ये बॉन्ड यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अगला आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, अब तो इजी हो गया, सॉरी वो माइनस, ये हो गया शिफ्टिंग हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अगला शिफ्टिंग करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा, क्या होगा, ये यहाँ आ जाए और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए तो कंपाउंड हो गया न्यूट्रल, मींस डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, ठीक है। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए, 1 2 3 4 5, मींस बेंजीन के साथ 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर इसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड OH, और सॉरी इसको सही से बनाए CHO। अब जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, और पाई बॉन्ड पूरे बेंजीन रिंग में
शिफ्ट किया। लेकिन प्लस चार्ज कहाँ कहाँ जनरेट हुआ? प्लस चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पे, पार्शियली प्लस चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्शियली प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज जनरेट हुआ यहाँ पे, पार्शियली प्लस चार्ज। माइनस चार्ज कहाँ जनरेट हुआ? पार्शियली माइनस चार्ज यहाँ पे जनरेट हुआ। तो ये थे एग्जांपल पाई, सिग्मा, पाई जैसे सिस्टम का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल्स के पोजीशन को, उसके डायरेक्शन को जस्टिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो कहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो ये था आज का पूरा टॉपिक रेजोनेंस। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम ट्राई करेंगे कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रिएक्शन मैकेनिज्म पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो अगले वीडियो में लाए, ठीक है। थैंक यू।